भविष्य का निर्माण कर सकते हो, भूतकाल का निर्माण कर सकते हैं ना। भूतकाल का जो गुजर गया उसका भी तो निर्माण कर सकते, नहीं कर सकते? क्यों? कोई दिक्कत ही नहीं। इसलिए जो हमें समय निकला मिला है, अभी जो आराम से हो सकता है, जिसमें देखो झूठ बोलने की जरूरत नहीं, जिसमें पसीना बहाने की भी जरूरत नहीं है, आराम से ठंडी छाया में बैठ के देख पराई दूसरी मत ललचाए जी, अपने आप ही हट जाएगा ध्यान दूसरे से। आखिर में इंसान जब दुनिया से जाने लगता है, क्या करता है वो? कोई भी राजी खुशी थोड़ी मरता है। दुनिया से कोई राजी खुशी रुखसत नहीं करता। उसके पास जितना दिमाग है वो पूरा लगाता है बचने के लिए, मगर चारा चलता नहीं। खूब कोशिश कर लेते हैं, कुछ उपाय बनता ही नहीं, आखिर जाना ही पड़ता है। और यहाँ की दिखने वाली कोई वस्तु और यहाँ के रिश्ते कोई साथ जाता ही नहीं। माता पिता के रहते संतान चली जाती है, संतान खूब माता पिता से प्रेम करती है, खूब सेवाभावी है, समर्पित है, लेकिन माता पिता चले जाते हैं। भाई भाई के प्रेम होता है, चले जाते हैं। तो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकूंगा, मैं जी नहीं सकूंगा, माँ के बिना तो मैं रह नहीं सकता। ऐसे बोलने वाले खूब संतान जी रही है, माँ चली गई। ये हो रहा है कि नहीं? जवान देवियों के पति जब चले जाते हैं किसी के, खूब पछाड़े खा खा के रोती, मेरे राम जी कर करके। तो राम जी आते ही नहीं लौट के। और वो जी रही है कि नहीं? जीना पड़ता है कि नहीं? कोई उपाय है ही नहीं, क्या करेंगे हम? इसलिए सपना कहा है, हमारे ऋषियों ने इस जगत को सपना कहा है। दुनिया तो खाली सपना, प्रभु है केवल अपना। अपना तो कह दिया, लेकिन वो अपना दिखता तो है ही नहीं, क्या करें? अपना तो कह दिया, दिखता नहीं। मंदिर में है, मंदिर में तो है ना, हाँ है तो भगवान ठाकुर जी। क्या वो ठाकुर जी से चिंता दूर होती है क्या? बोलो। वो देखो छोटा सा बच्चा ही मना कर रहा है कि मंदिर वाले ठाकुर जी से चिंता दूर नहीं होती। वही छोटे से बच्चे भी जानते हैं कि मंदिर में जाने से क्या हो जाएगा, फिर क्या बात है? प्रभु है सहारा अपना, वो सहारा है, वो सहारे के पास जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। जो बड़े हो गए ना उनको डर लगता है, थोड़ा मना करते, फिर ऐसा कैसे बोले, नास्तिक थोड़ी कि मंदिर में कुछ नहीं। लेकिन बच्चे सच्चे होते हैं, वो बोलते थे कुछ नहीं होता, उनको डर नहीं है कोई क्या सोचेगा। लेकिन सच्ची बात है, सच में मंदिर में चले गए, सच में भगवान के सामने पहुंच गए, तो न भय रहेगा, न चिंता रहेगी, न मृत्यु रहेगी, कुछ रहेगा ही नहीं। सच में शरीर को मंदिर में खड़ा कर दिया तो क्या हो जाएगा? मंदिर में गए, शरीर पहुंच गया मंदिर में, हमारा शरीर मंदिर में खड़ा है और हम कहाँ हैं? एक घर में एक साधु आए, नारायण हरि बोले भिक्षा। तो थोड़ी देर कोई आवाज नहीं आई, इतने में बहू आई,
घर में जो बहू थी वो निकल के आई, प्रणाम करी। तो महात्मा जी बोले कि कहाँ है आपके ससुर? बोले वो तो चमार की दुकान से जूती बनवा रहे, और ससुर जी बैठे बैठे अंदर पूजा पाठ कर रहे थे, और बहू, और नई बहू अभी अभी 15-20 दिन पहले ही शादी होके आई। बोलती वो तो चमार की दुकान पे गए, चमार के पास गए। अब सोचो कि नई घर में बहू आई हो और द्वार पे कोई अतिथि आए, उसको बोले वो अंदर बैठे पूजा कर रहे, माला फेर रहे, जाप कर रहे, तो एकदम से बोलती वो तो गए चमार की दुकान पे अपनी जूती बनवा रहे हैं। कैसा लगेगा? तो चले गए साधु महाराज को दीक्षा लेके। अब जो है ना ससुर जी उठे, बोले बहू तेरा क्या दिमाग है, तुझे पता नहीं है मैं अंदर बैठा बैठा पूजा कर रहा था, और तुम बोलती हो वहां चला गया। तो हाथ जोड़ के नम्रता से बोलती कि पिताजी आपका शरीर था, आप ठीक से ध्यान कीजिए, आप वहीं थे, अपनी चप्पल सिलवा रहे थे चमार की दुकान पे। एकदम से चूक, अरे इसको कैसे पता? समझ रहे हैं बात? तो शरीर को मंदिर में खड़ा कर दिए और ठाकुर जी के आगे बैठा देने से चिंता क्यों दूर होगी? क्योंकि चिंता शरीर को नहीं हुआ करती, ब्लड प्रेशर शरीर को नहीं होता, डर शरीर को थोड़ी लगता है। यदि शरीर को डर लगता तो मुर्दा आग पे से उठ के भाग जाता। बोलो भागता कि ना? कभी आपने ऐसा देखा क्या कि मुर्दा भाग जाए उठ के? अच्छा, जिंदा आदमी की एक अंगुली जलाइए आप, जिंदा आदमी चाहे सो ही रहा है, आप उसकी अंगुली को आग लगाओ जरा सा, थोड़ा एकदम से, है क्या होगा? और मुर्दे को लगाओ तो मुर्दा मंदिर में जाके खड़ा होगा तो बोला क्या होगा? जिसको चिंता हो रही है, जिसको भय हो रहा है, जिसको दुख सता रहा है, वो रहता ही नहीं शरीर में। इसीलिए दुख पकड़ रहे हैं। और जिसको चिंता भय दुख पकड़ रहा है, वो यदि ठिकाने आ जाए तो खुद की तलाश, और खुद की तलाश जब हो गई शुरू, फिर देखिए रस, जो खुद की तलाश करता है, अपनी न की तलाश बड़ी चूक ये हुई, जन्मों की ये खराब, जन्मों युगों, एक युग नहीं, कलयुग नहीं, सतयुग नहीं, द्वापर नहीं, त्रेता नहीं, अनंत युग खराब किए प्रभु तलाश में हम। धरती पे कोई मनुष्य मिलेगा जो किसी न किसी को न मानता हो? हर एक इंसान किसी न किसी को मानता है। पूरे जीवन भर बिना माने कोई जी सकता नहीं, किसी न किसी रूप में वो भगवान को मानता है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पे आके वो झुकता है, लेकिन किसके आगे? भगवान के आगे। खुद की न की तलाश, खुद की कोई तलाश नहीं, खुद की कोई प्यास नहीं, कोई जागरण नहीं, कोई जागरूकता नहीं। और आप एक एक शास्त्र उठा के देखो, हर एक शास्त्र खुद की तलाश का इशारा कर रहा है। खुद की खुशी खोज हो, खुद की अन्य क्या है? सब जगह भगवान है, अभी सब हाँ भरेंगे। भगवान कहाँ है? तो सब जगह है, सब जगह है, इसीलिए मंदिर में भी है। यदि भगवान सब जगह नहीं होता ना, तो फिर मंदिर में भी नहीं होता।
सब जगह है इसलिए मंदिर में भी, और सब जगह है इसीलिए मुझ में भी है। सब जगह है इसलिए सब समय भी है, क्योंकि सब जगह वही हो सकता है जो सब समय हो सकता है। और जब मुझ में है तो मुझ में ही जो है, फिर उसकी तलाश कैसे करूं? आरती थाली सजानी पड़ेगी, अगरबत्ती जलानी पड़ेगी, माला घुमानी पड़ेगी। पूजा के लिए माला भी चाहिए, आरती चाहिए, दीपक चाहिए, फूल माला चाहिए, फिर भगवान की प्रतिमा चाहिए, फोटो चाहिए, भगवान की मंदिर को प्रतिमा को बिठाने के लिए मंदिर चाहिए, मंदिर बनाने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन खुद में जो भगवान बैठा है उसको प्राप्त करने के लिए, पूजा करने के लिए क्या चाहिए? तो जिज्ञासा चाहिए, उसके लिए उत्साह चाहिए, उसके लिए ईमानदारी चाहिए। क्योंकि जितना झूठ कपट से जीवन जिएंगे उतने पर्दे हमारे और परमात्मा के बीच में हृदय में लग जाएंगे। भाई दिल साफ है उसका, भाई दिल साफ है। किसका दिल साफ है? अरे उसका बड़ा दिल साफ है। तो उसको पूछो न जरा कि पर्दा है भी? दिल साफ हुआ, पर्दा हटा, यही है वो पर्दा जो है ना भगवान के और आपके बीच में, वही दिल की गंदगी है। वो हटा तो परमात्मा मिला ही हुआ है ना।